तो देश काल और परिस्थितियों के अंदर उस एक इकाई को देखा जा सकता है जिसे उस समय हस्तिनापुर कहा गया, या जहां युद्ध हो रहा था उसे कुरुक्षेत्र कहा गया। तो अलग अलग इकाइयों में जब हम देखते हैं तो अलग अलग प्रकार के हमें राजा और मंत्री और प्रजा मिलते हैं। किसी भी एक देश, किसी भी एक काल या किसी भी एक परिस्थिति का एक राजा होता है, एक मंत्री होता है और उसकी प्रजा होती है। जैसे सबसे सिंपल उदाहरण है कि हमारा यदि मनोमय के कोश हुआ तो उसकी प्रजा हो गई समस्त इंद्रियां और राजा है मन। तो मन ने अपने भले के लिए इंद्रियों को सुखा दिया, ऐसे काम किए कि इंद्रियां सूख गईं। और ऐसे काम जाने अनजाने हम रोज करते हैं, अपने मन के पीछे भागते हैं और अपनी बाकी की इंद्रियों को, शरीर को सुखा देते हैं। पर तब क्योंकि हम मन के द्वारा ही सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता कि कोई हम पर अत्याचार कर रहा है। यदि हम अन्नमय कोश को देखें तो इस शरीर का राजा होता है जहां से क्षुधा शांत होती है या कभी शांत नहीं होती, जिसे कहते हैं हम पेट। हृदय के नीचे के चक्र सब उसी क्षुधा के अंदर आते हैं। तो भगवान को अर्जुन ने पूछा कि ऐसा क्या है कि पाप न करना चाहते हुए भी व्यक्ति ऐसा लगता है जैसे हठात बलात् अपनी ही प्रेरणा से पाप कर रहा है, कि कोई पाप करना चाहता नहीं है लेकिन फिर भी कर रहा है। क्यों? हम अधर्म करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम धर्म पर रहें, लेकिन हो जाता है, रोक नहीं पाते अपने आप को और पापाचरण कर बैठते हैं। क्यों? हे कृष्ण बताइए मुझे। तो भगवान ने क्या कहा कि काम और क्रोध के से बंधा हुआ, उनकी ज्वाला से प्रेरित मनुष्य उस तरह बिहेव करता है जैसे कि कभी न अघाने वाला, बहुत अधिक खाने वाला और कभी न अघाने वाला बन जाता है। क्या हर व्यक्ति के अंदर वह पापाचरण करने वाला व्यक्ति छिपा नहीं है? रजोगुण से उन्मुक्त हुआ भाग रहा है, और चाहिए और चाहिए, क्षुधा शांत नहीं होती। एक उदाहरण देती हूँ। एक व्यक्ति पेड़ लगाता है, 8, 10, 15, 20, और कहता है मैंने बगीचा लगाया, मैंने पेड़ लगाए, और बड़े हो जाते हैं, फल देने लगते हैं, तो कहता है मैंने पेड़ लगाए, मैंने बगीचा तैयार किया और मेरे बगीचे में कितने सुंदर फल लगे। लुक एट हिज स्टेटमेंट वंस अगेन। मैंने बीज बोए, मैंने पेड़ लगाया, मैंने सींचा। इज दैट ट्रू? धूप किसने दी, हवा किसने दी, जल किसने दिया, जमीन किसकी थी, मिट्टी कहां से आई? और फिर इतना ही नहीं, उसके बाद क्या होता है कि पेड़ पे फल लगते हैं, पके नहीं, इसके पहले सारे कच्चे फल तोड़ लिए जाते हैं कि कीड़े लग जाएंगे, पक गए तो पक्षी खा जाएंगे। सबका भाग है उस पेड़ के फल के अंदर। तुम किसी को देना ही नहीं चाह रहे, तुम बांटना ही नहीं चाह रहे, सबका सब मैं ही रख लूं, सबका सब मैं ही खा लूं। तो ये कैसी बुद्धिमानी, आप कैसी बातें करती हैं कि हम पेड़ के ऊपर फल छोड़ दे, सब खा जाएंगे, हमें मिलेगा क्या? ऐसे नहीं व्यापार होता। तो फिर व्यापार ही है ये। राजा भी व्यापारी, मंत्री भी व्यापारी, तो प्रजा वो भिखारी। चाहे वो शरीर का राजा हो, देश का राजा हो, विश्व का राजा हो, मन का राजा हो, प्राण में कोश का राजा हो। आप अपने शरीर के राजा हैं, मन के राजा हैं, प्राण में। तो कुरुक्षेत्र तो कोई भी क्षेत्र हो सकता है। लिख तो दिया भगवान ने, कह तो दिया 13वें अध्याय में। क्षेत्र की डेफिनेशन बदलती रहती है परिस्थितियों में, आपके मन की स्थिति में।
तो कारण तो पूछिए ही मत, कारण का क्या करेंगे अब जान के। चक्र घूम गया। महाभारत का युद्ध जब संपूर्ण हुआ तो कहते हैं कि केवल एक चिड़िया बैठी थी किसी एक पेड़ पे और उसने सब देखा था। तो बाद में उससे पूछा गया कि तुमने क्या देखा? उसने बोला मुझे तो कुछ दिखा ही नहीं, केवल भगवान का चक्र घूम रहा था। केवल पृथ्वी थी, धरती थी लहूलुहान और नारायण का चक्र चल रहा था, वही चक्र। लेकिन अभी वह भीषण युद्ध नहीं शुरू हुआ है जिसको सिर्फ 18 दिन लगते हैं। वह स्थिति नहीं आई है। बहुत लंबी चौड़ी बातें करना मुझे आता नहीं है, जितना बोल रही हूँ वो सत्य है। तो परिस्थितियां कैसी हो रही हैं कि काम क्रोध के वश में रजोगुण संपन्न प्रवृत्ति के अंदर चलते हुए यह स्थिति बन गई कि यह तो होना ही था। तो अब क्या हमें उनसे द्वेष करना चाहिए, उन पर क्रोध आना चाहिए? क्योंकि हर व्यक्ति ये कहेगा कि मैंने ऐसा नहीं किया। आई एंड माई सेल्फ ओनली इज नॉट कल्प्रिट। कि ऐसा हो रहा है इस संसार में, समाज में ऐसी गति चल रही है, इसलिए हम भी उसी के साथ बहे, और ऐसा ना करें तो क्या करें? हमें इस समाज में जीने के लिए इसके साथ ही चलना होता है। और यदि हम उस राजा के वश में हैं, यदि हम देश काल की परिस्थितियों में देख रहे हैं तो हम उस राजा के वश में हैं, तो डिसीजन हमारा नहीं। क्या करना चाहिए था इन परिस्थितियों में, क्या नहीं करना चाहिए था, उस डिसीजन पे हमारा बस नहीं, तो फिर हम क्या करें? तो देश काल की परिस्थितियों पे आपका बस नहीं। वो जो कुछ हो चुका, जिस राजा ने जो भी निर्णय लिया, वह आपके मन का राजा था या अब आपके देश का राजा था, लेकिन उस पर क्रोध करना अनावश्यक है। जिसके आसपास लोग गिर गए, जिसके आसपास प्रेमी अपने प्रियजन चले गए, उनको ये बात कैसे समझ में आए कि जो कारण में विद्यमान है उससे हम रोष ना करें, उसके ऊपर हम क्रोध ना करें? ये बात उन्हें कैसे समझ में आए? पर देखिए, भगवान कहते हैं निमित्त मात्र भव सव्यसाची, कि समझ लो कि तुम निमित्त मात्र हो, कि ये जो कुछ था, जो राजा यहाँ दिख रहे हैं तुम्हें, इन्हें मैं पहले ही मार चुका हूं, और तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म पहले भी हो चुके हैं और आगे भी होंगे। तो ये चक्र तो चल रहा है। तुम जितना खुद को ग्रेट समझ रहे हो कि तुम्हारे कारण ही ये सब हो रहा है, चाहे अच्छा या बुरा, न तो उस बुरे के पीछे तुम कारण हो केवल, और ना ही उस अच्छे के पीछे केवल तुम कारण हो। तो वो जो राजा जिसके कारण यह हुआ, वह भी कारण नहीं, वह भी निमित्त मात्र है। कि यह जो कुछ हो रहा है ये मैं कर चुका हूं पहले ही। कि तुम ये सोचो कि ये वायरस कहीं से बन के आया, किसी के खाने से बना, किसी ने फैक्ट्री मेड करके भेजा, या किसी के गलत डिसीजंस के कारण ये हालत हुई। हम कहीं पर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा सकते थे, पहुंचा नहीं पाए, इसलिए शायद वह नहीं बच पाया, या वो इंजेक्शंस जो लग सकते थे वो नहीं लग पाए क्योंकि अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए शायद वह नहीं बच पाया, या फिर पहुंच गया इसलिए वह बच गया। दोनों ही रूपों में आप किसी को सांस दे नहीं सकते और किसी की सांस ले नहीं सकते। न तो तुम मार सकते हो और न ही
तुम किसी को बचा सकते हो। यह शरीर मरता है, आत्मा अमर है। जो यह सोचता है कि वह मारता है, जो यह सोचता है कि वह मरा हुआ है, जो यह सोचता है कि वह मारा जा सकता है, वो सब गलत सोचते हैं। तो यदि ये सब कुछ पहले से ही हो चुका तो हमारे करने न करने से फर्क क्या पड़ता है फिर? तो हमारा कर्म आता कहाँ बीच में? हमने पहले कुछ प्रवृत्तियों की बात की, कुछ परिस्थितियों की बात की कि धरती माँ पहुंची नारायण के पास। यह भी एक उदाहरण, एक उपमा है। समझने वाली बातें होती हैं। पौराणिक कहानियों में आध्यात्मिक तथ्य छिपे होते हैं कि उस पर तुमने अत्याचार किया, तब वो गई नारायण के पास। कि तुम्हारे मन ने, तुम्हारे राजा ने, मन पे जो राजा, मन जो राजा बन के बैठा है, उसने सत्ता ली अपने हाथ में और शरीर को और इंद्रियों को सुखाया। तो शरीर और इंद्रिय की जो सत्ता थी वो गई नारायण के पास त्राही त्राही करती हुई। नारायण कहाँ बैठे हैं? हृदय में। तो उसके नीचे के चक्रों को तुम संतोष देते रहे, उसकी क्षुधा शांत करने का प्रयास करते रहे, जो इम्पॉसिबल है। तभी तो ये चक्र आरंभ हुआ। तो कर्म के फल से और उसके बंधन से तो तुम मुक्त हो ही नहीं सकते। कि जो कुछ किया है, अब यहाँ एक पर्सन की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है समष्टि की। इस बात को बहुत गहराई से समझिए कि भगवत गीता या कोई भी ज्ञान विपरीत परिस्थितियों की भी बात करता है, सामान्य साधारण परिस्थितियों की भी बात करता है। तो साधारण परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में व्यक्ति और उसके कार्यों की बात हो सकती है, लेकिन जब परिस्थितियां इतनी कठोर हो जाए जैसे आज के दिन है, विपरीत परिस्थितियां जिन्हें कहते हैं, अनहोनी जो घटित हो रही है, प्राकृतिक आपदाओं की परिस्थितियां, तो यहाँ बात समष्टि की होती है, व्यक्ति की नहीं। तो समष्टि में जो कुछ हो रहा है उसके अंदर व्यक्ति समाप्त हो जाता है। कि जैसे चक्की चलती है तो गेहूं पिसता है तो घुन भी साथ साथ पिसता चला जाता है। तो किसी का दोष नहीं यहाँ पर, किसी एक व्यक्ति का कर्म नहीं, ये समष्टि के कर्म प्रभावी होकर सामने आते हैं कि सबने साथ मिलके जो काम किया उसका सबको साथ मिलके रिजल्ट भोगना होगा। अब यहाँ पर ये नहीं देखती प्रकृति कि किसने कम किया और किसने ज्यादा किया। तो आप कहेंगे तो अन्याय है। ईश्वर, भगवान, गुरु अन्याय नहीं करते। जो चला गया, जिसको इस समय कहते हैं असमय मृत्यु, प्राकृतिक आपदाओं में, इस तरह की दुर्घटनाओं में जो मृत्यु हो जाती है, सबकी नहीं उस समय, लेकिन किसी किसी की उस समय असमय मृत्यु भी होती है। अकाल मृत्यु, असमय मृत्यु कही जाती है उसे। उसका पुनर्जन्म होता है। और जो श्वास बाकी रह गई, जो कर्म के प्रारब्ध बाकी रह गए, वो वहां मिलते हैं उसे। तो किया हुआ कर्म व्यर्थ जाता नहीं किसी का भी। पर इस तरह से विपदा में, आपत्ति काल में ये प्रवर्तित चक्र घूमता है। ठीक उसी तरह जैसे चक्की चलती है और उसके पार्ट के बीच में जो आ गया वो पिस गया। तो क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं, इसलिए उस समय किए गए कर्मों के दायित्व भी बदलते हैं। यदि कर्म फल समष्टि का मिल रहा है तो कर्तव्य कर्म भी समष्टि के हो जाते हैं।
कि साधारण सामान्य परिस्थितियों में आपकी दृष्टि, आपका ध्यान शुरू होता है स्वयं से, मैं फर्स्ट, उसके बाद मेरा परिवार, तब मेरा अड़ोस पड़ोस, मेरे मित्र, मेरा समाज, मेरा देश, और तब विश्व। और ठीक भी है, यू डू दैट। यदि आप वो सत्य के साथ करते हैं, ट्रुथफुली करते हैं, स्वार्थ रहित होकर के करते हैं, दूसरों का भी ध्यान रखते हैं, सो फाइन। पर अब क्या, जिस तरह की यहाँ पर सिचुएशन चल रही है, एक दिन में 20-22 फोन कॉल और मैसेज की, जिन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए और आपके पास एक है, तो किसे किसे दे देंगे? क्या आपके एक ऑक्सीजन सिलेंडर से या एक मशीन से किसी की जान बच रही है? नहीं बच रही है। नो, वेंटिलेटर पे भी तो डेथ होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर लग गया तब भी तो डेथ होती है। जिनके घर में सप्लाई है, मेडिकल सप्लाई, जो मशीन बना रहे हैं, उनकी भी तो डेथ हो रही। सांसें नहीं दे सकते किसी को, तो करना क्या है? तो अब ऐसे न देख के ऐसे देखना है। बात को गहराई से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब कर्तव्य क्या है? अब कर्तव्य है जगत के लिए। इस सिचुएशन में कर्तव्य है जगत के लिए। इकाइयों को देखिए, व्यक्ति या शरीर, फिर परिवार, समाज, देश, विश्व और संसार। तो अब हमको चलना है उल्टी तरफ से, कि जो भी काम करना है वो विश्व के लिए करना है। विश्व के लिए क्या करें हम? और विश्व के लिए ही क्यों करें? किसी की भी परिस्थितियां या किसी के भी हाथ कह लीजिए या साधन सीमित है। चाहे जितना पैसा है आपके पास, अरबपति है, मल्टी मिलियनर्स है, वॉट एवर यू आर, बट यू कैनॉट सेव एवरीवन्स लाइफ। तो इसकी बचाएं या उसकी बचाएं जीवन? हमें कैसे पता लगे किसके अंदर कितनी सांसें भगवान ने दे के भेजी हैं? हो सकता है हमने इसके बचाने के लिए प्रयास किया, लेकिन जिसकी नहीं बचाने के लिए प्रयास किया। यदि 10 फोन कॉल्स हैं, हम किसके पास भेज दें सिलेंडर? जहां हमने भेजी, हो सकता है वहां तो सांसें ही ना लिखी थी, और जहां हमने नहीं भेजा सिलेंडर, वहां सांसें थी, लेकिन हमने वहां भेजा नहीं और वो चला गया। हाउ वुड यू नो? और तब जबकि अपर्णा जी कह रही हैं कि सांसें तो वो दे रहा है ऊपर वाला, मैं ही नहीं कह रही हूँ, बहुत से लोग कह रहे हैं। भगवान कहते हैं ज्ञान तथ्य है, या गीता में लिखा है, एंड वी नो। तो विश्व के लिए कार्य करें, संपूर्ण विश्व के लिए। और उसके लिए कर्म क्या है हमारा? कैसे पहुंचे हम विश्व तक? तो प्रार्थना, आराधना, योग। एक साधारण व्यक्ति के हृदय से निकली पुकार सीधे वहां पहुंचती है। और अब ये कैसे काम करता है? एक व्यक्ति की पुकार भी वहां पहुंचती है, लेकिन यदि सैकड़ों व्यक्तियों की पुकार वहां पहुंचेगी तो वृष्टि बन के गिरती है, पर्जन्य। और उससे क्या होता है कि प्राणियों में कर्म का शोधन होता है, और तब उससे उस तरह का प्राणी, उस तरह के भूत और उस तरह की अन्न की रचना होती है जहां सुख और संतोष और समृद्धि आती है।
तो जो हमारा साइंस है, मटेरियलिस्टिक साइंस, और जो हमारी मटेरियलिस्टिक सोच है, वो यूं देखती है कि मैंने पेड़ बोया और मैंने उसमें फल पैदा किए, और उन फलों से जो बीज निकला उससे मैं और पेड़ बना सकता हूं। और होता किस तरह है? उल्टा होता है उससे, कि विश्व पर सूक्ष्म रूप से जो आप काम करते हैं विश्व सत्ता के लिए, योग के माध्यम से उस सूर्य को आलोकित करिए जो विश्व के ऊपर चमकता है प्रकाश में ज्योत बन करके। वर्षा कैसे होती है? सूर्य के माध्यम से। सूर्य क्या करता है? जल को वाष्पीकृत करता है और वर्षा करता है। इसी को पर्जन्य कहते हैं, वृष्टि पर्जन्य की ये करानी है। कैसे? कि सैकड़ों हजारों लोग मिल करके एक साथ योग साधना और ध्यान करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो उस वह सुरा को आलोकित कर ले जाते हैं। उस सूर्य को, सूर्य को सुरा भी कहा गया योग शास्त्र में। श्वासों के माध्यम से ध्यान की जो क्रिया होती है, जिसे हम क्रिया साधना कहते हैं, उससे सहस्रार पर एक सूर्य आलोकित हो जाता है। वही चेतना का सूर्य है जिसे आलोकित करना है। और तब उस सूर्य के कारण जो वृष्टि होगी, उस वृष्टि से वह कर्म बनेंगे जिसके कारण प्राणियों का उद्धार होगा। इट्स अ योगिक साइंस। जो क्रम चलता है कि अक्षर ब्रह्म से शर ब्रह्म, शर ब्रह्म से कर्म, कर्म से पर्जन्य, पर्जन्य से अन्न, अन्न से प्राणी, अन्न से भूत, इस प्रकार जो कर्म चलता है, क्रम चलता है, इसी को हमें उल्टा घुमाते हैं। हम सोचते हैं कि ये इस तरह काम करता है कि जो अन्न है उसे भूत खाते हैं, प्राणी खाते हैं, और तब वो यज्ञ करते हैं, तब करते हैं, और तब पर्जन्य यानी कि वृष्टि होती है, फल मिलता है, और तब हम ब्रह्म की साधना करते हैं। अब विपरीत परिस्थिति में विपरीत की तरफ कार्य करना है कि हमारे जो कर्म होने चाहिए वह अन्नोन्मुख न हो, हमारे कर्म पर्जन्योन्मुख ना हो, हमारे कर्म भूतोन्मुख ना हो, हमारे कर्म ब्रह्मोन्मुख होने चाहिए। अन्नोन्मुख, भूतोन्मुख, पर्जन्योन्मुख ये नहीं हो करके ब्रह्मोन्मुख कार्य करने हैं, ब्रह्मोन्मुख कर्म करने हैं, ब्रह्म के लिए कार्य करना है। जब आप ब्रह्म के लिए कार्य करते हैं तब आप संपूर्ण जगत के लिए काम करते हैं, संपूर्ण सृष्टि के लिए काम करते हैं, जो दिख रही है वह भी और जो नहीं दिख रही है उसके लिए भी। यदि आप अन्नोन्मुख कार्य करेंगे, देश काल और परिस्थितियों के लिए किया गया कार्य अन्नोन्मुख कार्य है। अन्न क्या है? पंच महाभूत अन्न है, देश अन्न है, काल अन्न है, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश ये पंच महाभूत ये अन्न है, और इनको खाने वाला जो प्राणी समुदाय है वह भूत, उसे भूत कहा जाता है। तो भूतोन्मुख न तो अन्नोन्मुख काम होना है कि आप प्रकृति के लिए काम कर रहे हैं। केवल इस विपदा की घड़ी की बात कर रही हूं कि प्रकृति को बचाने के लिए काम करने का समय नहीं है। ये प्राणियों को बचाने के लिए, किसी एक प्राणी को बचाने के लिए कार्य करने का समय नहीं है। ये पर्जन्य कि हमारे काम से, कि मैंने किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर दिया या मैंने किसी के लिए एक फोन नंबर इधर से उधर फॉरवर्ड किया, उससे जो रिजल्ट मिलेगा उससे मेरा भला होगा, ये पर्जन्य। तो उस फल को प्राप्त करने के लिए करने का समय नहीं है। यह समय ब्रह्मोन्मुख कार्य करने का है। आप योग करें, साधना करें, और उससे जो वृष्टि होगी उससे संपूर्ण प्राणी मात्र को
लाभ मिलेगा। तो क्या हम केवल साधना आराधना करते रहें, केवल योग करते रहें, हम किसी के लिए कार्य ना करें, किसी की भलाई के लिए, किसी की हेल्प के लिए काम ना करें? नो, ऐसा नहीं कह रही। जब आप ब्रह्मोन्मुख काम कर रहे हैं, प्रार्थना आराधना, तो वो कहाँ से करनी है? हृदय से करनी है, बौद्धिक स्तर से करनी है। और हाथ पांव से आप क्या करेंगे? संसार के लिए, उस अन्य के लिए, उस प्राणी के लिए काम करिए। तो ये काम किस तरह होगा? चेतना जुड़ी है वहां, और हाथ आपके काम कर रहे हैं प्राणियों की सेवा के लिए, पैर आपके काम कर रहे हैं प्राणियों की सेवा के लिए। तो क्योंकि चेतना वहां लगी हुई है, बौद्धिक रूप से और मानसिक रूप से आप ब्रह्म से जुड़े हुए हैं, उस कभी न समाप्त होने वाले अव्यय योग से जुड़े हुए हैं, अविनाशी योग से जुड़े हुए हैं। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका डायरेक्शन वहां से मिलेगा, और आपके हाथ स्वतः वो काम करेंगे जो करना चाहिए। कॉन्सेंट्रेटिंग देयर, वो बताता है कि किस नंबर को मिलाना है, किसे नहीं मिलाना है। इतने फेक नंबर आ रहे हैं, कैसे जानेंगे? सबको मिलाते रहेंगे, टाइम वेस्ट। यदि योग साधना की होती तो देख के पता चल जाता कि ये फेक है, इट विल नॉट वर्क। तो कॉन्सेंट्रेट देयर, उसे केंद्र से जुड़े रह करके जब आप काम करेंगे तो स्वतः वो होगा जो होना चाहिए। आपके प्रे करने से, आपने पड़ोसी के लिए या किसी चाचा के लिए या किसी भाई के लिए, किसी के लिए भी आपने प्रार्थना की और वो ठीक होगा, प्रार्थना से ठीक होगा। सिलेंडर आपके पास है, दवाई आपके पास है, वो भी आप देंगे, क्योंकि हाथ और पैरों से भी काम करना है। लेकिन उस व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि बुद्धि चेतना वहां लगी है ब्रह्म में, तो आप ब्रह्म के लिए काम कर रहे होंगे। यू विल बिकम अ निमित्त, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, बन जाएंगे आप तब सव्यसाची। और आपका रथ कौन चला रहा होगा? वो कृष्ण। तो बुद्धि को उस कृष्ण को सौंपना है, और तब केवल रथ पर बैठ करके काम करना है। मन की लगाम आपके हाथ में आ जाएगी, और वो रथ वहीं जाएगा जहां उसे जाना चाहिए। तो इस विपत्ति की घड़ी में यही सर्वोत्कृष्ट कर्म है। योग कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म करने का समय है यह, खिलवाड़ करने का, पैनिक होके काम करने का, एंजाइटी, डिप्रेशन। साधक हैं आप। यदि आप आत्मज्ञान ध्यान साधना के सदस्य हैं तो साधक हैं आप। यदि आज न किया ढंग से काम तो कब करेंगे? तो कुशलता पूर्वक कर्म करने की डेफिनेशन यही है, इसका अर्थ यही है कि आपकी चेतना, आपकी बुद्धि, आपका मन उस परम पुरुषोत्तम के साथ जुड़ा रहे, और उसके आदेशानुसार आप काम करते चले जाएं। और तब देखिए कि कैसे काम होता है। इस घड़ी में आपको ये नहीं सोचना है कि यह क्यों हुआ और आगे क्या होगा। हालांकि इन प्रश्नों का उत्तर भी मैंने दिया आपको, पर अभी अभी काम एट प्रेजेंट की सिचुएशन पे करना है कि कैसे अधिक से अधिक लोगों का जीवन बच सके। तो अपनी बुद्धि से काम करके आप नहीं कर पाएंगे, उसकी बुद्धि से काम करिए।
उसके डायरेक्शन से काम करिए। और उसके डायरेक्शन को आप कैसे सुनेंगे, कैसे जानेंगे? तब जब जुड़ी होगी चेतना वहां, जब वह सूर्य प्रकाशित होगा। और वह कैसे प्रकाशित होगा? जब आप योग साधना करेंगे तब। योगीराज के दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करिए। आप केवल निमित्त मात्र हैं। जिसने इस परिस्थितियों का बीज बोया वह भी निमित्त मात्र है, और आप भी निमित्त मात्र हैं। निमित्त, पर निमित्त मात्र हैं, और उस निमित्त का फर्क पड़ता है। तो बस कारण स्वरूप बन जाइए, उसका हाथ बन के काम करिए। बहुत बड़ी बात है ईश्वर का हाथ बन के काम करना। तो अपने पराये से ऊपर आके काम करना होगा। और ये मत सोचिए कि जो चला गया, कोई प्रियजन का वियोग हो गया, बिछो हो गया, तो हमारी संवेदना आपके साथ है। वी आर विद यू, बट बिलीव मी, उन्हें बहुत अच्छी गति मिली है। जब भी ऐसे विपदाओं में जो जाता है वह सदगति पाता है। और यदि उसके प्रारब्ध शेष रह जाते हैं तो उसे नया जन्म मिलता है, बहुत अच्छे प्रारब्ध के साथ, बहुत अच्छे फलों के साथ। योगी बनिए और योग कर्मसु कौशलम। अब आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आप चार्ट पे लिख सकते हैं या अपना हाथ रेज कर सकते हैं। Any questions from anyone? समत्व ध्यान करिए, आपको दिया गया है, और दिनचर्या दी है आपको, उसका यथासंभव पालन करने की कोशिश करें। अपने मन को विचलित ना होने दें। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उनके ऊपर फॉरवर्डेड मैसेज ना भेजें। कृपया करके फॉरवर्डेड मैसेज ना भेजें, यह समय नष्ट करते हैं। जब भी कभी किसी को आवश्यकता हो, केवल यदि आप जानते हैं पर्सनली तभी उसकी आवश्यकता को लिखें। यदि कोई पूर्ति कर रहा है तो भी यदि आप जानते हैं पर्सनली, आप श्योरिटी है आपको कि हाँ वहाँ सप्लाई मिल रही है, तभी आप उसे लिखें। ऐसा करके आप एक दूसरे की निसंदेह हेल्प कर सकते हैं। हमने हेल्प की भी है हमारे सदस्यों ने, और उसके कारण काफ़ी अच्छी भावनाओं ने जन्म भी लिया है। अपने पास इंजेक्शन सिलेंडर्स या मशीन रख करके संग्रह करने का प्रयास ना करें। आप केवल नेगेटिविटी को बढ़ावा देंगे, क्योंकि जब आप अपने पास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जैसी मशीन या सिलेंडर या इंजेक्शन्स रोकते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि आप अपने ही लिए इन परिस्थितियों को आमंत्रित कर रहे हैं। इसलिए बांटिए, दूसरों को दीजिए, नेगेटिविटी को दूर भगाइए। जब भी कभी पैनिक अटैक्स आ रहे हैं या एंजाइटी हो रही है, भगवान का नाम चला दीजिए। आपके पास म्यूजिक प्लेयर होगा, उस पर भगवान का नाम चला दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए कैसे मन शांत होता है। वो है, वो देख रहा है,
और गलत नहीं होने देगा। जो चला गया, हम सब मनुष्य हैं और गृहस्थी में है, दुख सबको होता है, पर समझने का प्रयास भी करना चाहिए कि जो सत्य है वो यह है कि उसे भगवान सद्गति देंगे और अब से अधिक अच्छी परिस्थितियों में उसका जन्म होगा। क्षत्रिय बनने की अपॉर्चुनिटी है ये। यह युद्ध है, एक प्रकार का युद्ध है यह, और इसमें यदि आप भाग ले रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, तो आप क्षत्रिय हैं। और तभी क्षत्रिय बन करके ही, मैं अध्यात्म की भाषा बोल रही हूँ, तो क्षत्रिय बनकर ही आप उस सुरा को जागृत कर सकते हैं, उस सूर्य को पा सकते हैं। साधक बनिए, क्षत्रिय बनिए। क्वेश्चंस नहीं आए हैं यहाँ पर, तो आशा करती हूँ कि प्रश्न के उत्तर आपको मिल गए होंगे। और यदि फिर भी कोई प्रश्न रह जाते हैं तो आप निसंदेह भेज सकते हैं, पर do what I am saying, that's the right way। तो चलिए मिल करके थोड़ी देर ध्यान करते हैं। गुरु को याद करिए, उन्हें प्रणाम करिए। ध्यान मुद्रा में बैठकर सबसे पहले हम उनके शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, उन आत्माओं के लिए, दिवंगत आत्माओं के लिए जो चले गए हैं, असमय मृत्यु को, अकाल मृत्यु को जिन्होंने प्राप्त किया है, उनके लिए। ईश्वर से, ब्रह्म से और अपने गुरु से निवेदन करेंगे कि उन्हें शांति मिले, उनके घर वालों को उस विपत्ति को बर्दाश्त करने की ताकत मिले। तो ध्यान करिए भगवान का, ईश्वर का, और सभी की शांति के लिए प्रार्थना करें।